LOS. सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। सो यार कैसा है ये यलगार बैच, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। सो यार मैथ्स का आज एक और चैप्टर हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं टर्म 1 के अकॉर्डिंग। गाइज ये जो पूरा यलगार बैच है इसमें मैथ्स में यार हम लोग टोटल टर्म 1 के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। टर्म 1 के अकॉर्डिंग ये पूरा यलगार बैच डिजाइन किया गया है, ठीक है। सो टर्म 1 में जो पार्ट डिलीट हो चुका है मैथ्स में से, किसी भी चैप्टर में से जो पार्ट डिलीट हुआ है उस पार्ट को हम इस वीडियोज में कवर नहीं कर रहे होंगे। सीधे सीधे हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो चीजें आएंगी एग्जाम में वही टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उन्हीं टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बट उससे पहले यार अगर आप यलगार बैच पे नए हो, आपको आइडिया नहीं है ये बैच क्या है, क्या किस तरीके से डिजाइन किया गया है, तो यार ये जो बैच है यलगार स्पेशली डिजाइन किया गया है टर्म 1 एग्जाम के अकॉर्डिंग। जो चीजें आ रही हैं वही चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको यलगार बैच के किसी भी बैच में कोई भी वीडियो जो भी आ रही है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करना है और आप उस चैप्टर के कोर्स को एनरोल कर पाओगे। उसमें एक क्विज मिलेगा जो कि उसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस। आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी होगी तभी आप कर पाओगे। वो आपको क्वेश्चंस अटेंड करना है और अगर आप पास होते हो तो एक सर्टिफिकेट इशू होगा। उस सर्टिफिकेट को आपको अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर करना है विथ #एडुग्रोन और #एडुग्रोन यलगार। साथ ही साथ हमें भी भेजना है support@edugrown.in पे, या आप हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे शेयर भी कर सकते हैं। क्या होगा इससे ये होगा कि हमारे जो भी पेडेबल कंटेंट हैं हमारी वेबसाइट पे, जो टर्म 1 के लिए काफी सारे 50+ एमसीक्यू सीरीज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, है ना, नोट्स हो गया, माइंड मैप हो गया, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल सकता है। साथ ही साथ 100% तक का कूपन मिलेगा जिसको यूज करके आप हमारी वेबसाइट से कुछ भी फ्री में परचेस कर पाओगे। यार ये पूरा यलगार बैच का मेन मोटिव यही था कि यार आप लोगों को जितना हो सके यार या तो चीप प्राइस में या तो फ्री ऑफ कॉस्ट में चीजें प्रोवाइड कराएं। आई होप, मैं समझ सकता हूं लॉकडाउन है, काफी सारे प्रॉब्लम आप सब लोग फेस किए होंगे, आपके पेरेंट्स फेस किए होंगे, है ना। इसीलिए यार हम बहुत ही चीप प्राइस या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में चीजें लाके आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं विथ क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो यार वैसे भी हमारे जो प्रोडक्ट है उनका प्राइस बहुत कम है, 20 रुपए, 10 रुपए, 35 रुपए, इस तरीके से प्रोडक्ट का प्राइस है। चाहो तो आप परचेस कर सकते हो। अदरवाइज हम फ्री में कुछ चीजें एकदम फ्री में नहीं दे सकते क्योंकि आप आलस हो जाओगे, है ना। फ्री में दिया हुआ चीज को लोग पूछते ही नहीं है, तो थोड़ी मेहनत करो। अगर फ्री में चाहिए तो चैप्टर को पढ़ो, हमारे वीडियोस से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनको अटेंड करो, पास होने पे सर्टिफिकेट शेयर करो। उससे आपको जो आपके मनपसंद की चीजें हैं ना, हमारी टीम खुद ही समझ जाएगी कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज फ्री में मिल जाएगा। डोंट वरी, ठीक है। तो यार लेट नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आज से सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में मैं आपको क्या चीजें पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि पता है कि सिलेबस काफी चीजें डिलीट हो गई हैं, तो क्या चीजें पढ़ना है इस चैप्टर से मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, ठीक है। तो रियल नंबर का जो चैप्टर है, यूनिट 1 जो है हमारा नंबर सिस्टम, उस यूनिट में पहला चैप्टर जो आता है रियल नंबर, ठीक है। इसमें हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ने, उसके स्टेटमेंट्स पढ़ने, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट का रिलेशंस पढ़ना है, ठीक है। प्रूफ करना है कि क्यों √3, √2, √3, √5 जो है वो क्यों इरेशनल नंबर है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था ऐसे नंबर जिनको p/q के टर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल होते हैं, लेकिन क्यों, उसका प्रूफ हम इस साल 10th में पढ़ने वाले हैं। तो इसका प्रूफ से क्वेश्चन आपका बनेगा एक। उसके बाद किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे बनेगा। कटा क्या है इस चैप्टर से, तो इक्विलेट डिवीजन लेमा का जो पार्ट है वो कट चुका है, ठीक है। तो इक्विलेट डिवीजन लेमा के मतलब ये जो है एक्सरसाइज 1.1 मैं दिखा देता हूं। एक्सरसाइज 1.1 पूरा का पूरा गाइज यहाँ पे कट चुका है, तो ये एक्सरसाइज को पढ़ना ही नहीं है क्योंकि ये एक्सरसाइज
इक्विलिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड हैं और वो चीज काट दिया गया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर चैप्टर। तो बिफोर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पढ़ लेते हैं। वैसे तो बच्चा बच्चा ये सब चीजें जानता है और आप तो बहुत बड़े हो गए हो, है ना, बड़े हो गए हो क्या ठीक है, तो ये सब चीजें पता होना चाहिए, क्लियर है, क्योंकि रियल नंबर सिस्टम चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो में पहले जान लें, फिर हम चैप्टर को शुरू करेंगे। चैप्टर को अभी शुरुआत नहीं है, अभी चैप्टर को हम बेसिक समझ लें, फिर हम चैप्टर को चालू करेंगे। तो लेट नहीं करते, जल्दी जल्दी अपन कवर करते हैं, क्योंकि मेन टॉपिक तो अपना पूरा बचा रहेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इवन नंबर। क्या होता है भाई इवन नंबर? जैसे कि आपको पता है गाइस, इवन नंबर ऐसे नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएं, ऐसे नंबर को हम लोग इवन नंबर कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, 2 देख लो, 4 देख लो, 6 देख लो, है ना, 8 देख लो, 10, 12, 14, इस तरीके से ये सब हमारा क्या है, इवन नंबर है। इनको 2 से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर आपका हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाएं, दैट इज इवन नंबर। ऑड नंबर उसी का अपोजिट, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, फिर आपका 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरीके से, क्लियर है, ये तो पता ही है। अगला है नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? ऐसे नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी पे खत्म होते हैं, इन्हें हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर किसको कहेंगे? एक नंबर आप छोड़ दिए नेचुरल नंबर में, एक नंबर आपका छूट गया, 0 भी तो नंबर है ना यार। तो नेचुरल नंबर को हम 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक रखते हैं। होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दैट इन्फिनिटी तक। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, तो क्या बताओगे? अंडा का डिफरेंस है। अंडा यानी 0 का डिफरेंस है। होल नंबर में 0 भी होता है, इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। अगला है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आता है? इट इंक्लूड नेचुरल नंबर एंड देयर इनवर्स। तो नेचुरल नंबर अभी पढ़ाया, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। तो क्या 0 इंटीजर होता है? नहीं होता। अगर 0 इंटीजर होता तो यहाँ नेचुरल नंबर की जगह पे डेफिनेशन में यहाँ पे लिखता होल नंबर, इंक्लूड होल नंबर, बट लिखा है क्या? इंक्लूड नेचुरल नंबर। तो यहां से मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएंगे इंटीजर्स? 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये सब होते हैं इंटीजर्स। क्या बोला है? नेचुरल नंबर और इसका इनवर्स। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव वाले को निगेटिव इंटीजर्स, इसको कहते हैं पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब आ गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भैया क्या होता है? ये तो आप पिछले साल ही पढ़ के आए हो। ऐसे नंबर जिनको हम p/q के टर्म में लिख सकें। नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर, एक चीज छूट गया, क्या? वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो ही वो नंबर जो है आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, 4/3, क्या ये रेशनल नंबर है? बोलो भाई, है। क्यों? क्योंकि ये p/q के टर्म में लिखा गया है। p की वैल्यू 4, q की वैल्यू 3। ओके, गुड। चलो 5/6, क्या ये रेशनल नंबर है? जी हाँ है, क्योंकि ये p/q के टर्म में लिखा है। p/q, p की वैल्यू 5, q की वैल्यू 6। चलिए अगला बताइए, 4/0, क्या ये रेशनल नंबर है? अबे नहीं है, अबे नहीं है, सच में नहीं है। क्यों? p की वैल्यू 4, q की वैल्यू 0। क्या कहता है डेफिनेशन? रेशनल नंबर p/q के टर्म में तो होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां देखो q की वैल्यू हो गई 0, तो ये रेशनल नंबर नहीं, ठीक है। अगला है इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया ना? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर जिनको p/q के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। दिस नंबर कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। एग्जांपल पाई, ठीक है, √2, √3, √5, ये सब हमारा इरेशनल नंबर है। लेकिन क्यों पढ़ना है ना, आगे पढ़ेंगे। अभी डिस्कस कर लेंगे तो फिर आगे क्या पढ़ेंगे? आगे के लिए छोड़ना है ना, डिस्कस करेंगे। चलिए अगला है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है भाई? रियल नंबर के अंदर ही आते हैं रेशनल नंबर, और रियल नंबर 2 टाइप का होता है। एक होता है रेशनल नंबर,
एक होता है इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। चलिए अगला प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनका फैक्टर 1 हो या वो नंबर खुद हो। ठीक है, नंबर आर ग्रेट, पहली चीज ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हों और उनका फैक्टर 1 हो या वो नंबर खुद हो। जैसे 3 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है और 3 हो सकता है, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। 5 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो ऐसे नंबर जिनका फैक्टर 1 हो या वो नंबर खुद हो, ऐसे को प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हों। अगर 6 की बात करें, 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 6 खुद हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो 2 से ज्यादा वाले, दिस नंबर हैविंग फैक्टर मोर देन 2, 2 से ज्यादा फैक्टर है, ये नंबर हो जाएगा कंपोजिट नंबर। क्लियर? तो फाइनली अब आप तैयार हो, अभी तैयार नहीं हो, अभी थोड़ा सा और पढ़ना है, फिर आप तैयार हो जाओगे इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा बैक रिवीजन चल रहा है आपका। ओके, अगला है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को समझने वाली बात और डिटेल में। देखो यार, वन शॉट वीडियो तो है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेसिक चीजें एक्सपेंड करके सिर्फ डायरेक्ट पढ़ा दूं, है ना। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बट चीजें छूटनी नहीं चाहिए। तो रेशनल नंबर और इरेशनल थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या डिटेल में पढ़ेंगे? देखो, अभी अपन भूल जाते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को। अभी हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर क्या होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करने पे ऐसे रियल नंबर, क्योंकि ऐसे रियल नंबर जिनको डिवाइड करने पे टर्मिनेट हो जाए। जैसे मैं लिखूं 3/2, ठीक है, 3/2 डिवाइड करके देखो, 3 को 2 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है? 2 1 जा 2, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लग जाएगा यहाँ पे, 2 5 जा 10, कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये 3/2 जो है, जिसका आंसर डेसिमल में 1.5 आया है, ये टर्मिनेटिंग है। 3/2 ये रियल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग रियल नंबर है। ठीक है, और एग्जांपल दे दूं 7/2, कर लो डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 3 जा 3.5 आ जाएगा, है ना। तो ये रियल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? रिकरिंग और रिपीटिंग ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करोगे, ऐसे रियल नंबर जो p/q के टर्म में लिखे होंगे, उनको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, लाइक 1.3333, ये कटेगा ही नहीं, चलता जाएगा। ठीक है, बार बार चीजें रिपीट होती जाएंगी। तो इसको कैसे लिखते हैं? 1.3 बार लगाकर लिख देते हैं, लाइक दिस, है ना। तो ऐसे रियल नंबर्स को हम लोग कहते हैं रिकरिंग नंबर्स, यानी रिपीट किया, रिपीट कर रहा, ना कटेगा ना टर्मिनेट होगा ही नहीं, एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा। या तो इस तरीके एक और पैटर्न फॉलो होता है, लाइक 1.232323, तो ये भी देखो 232323 बार बार रिपीट कर रहा है ना। तो इसको लिख सकते हैं 1.23 पे बार, लाइक दिस, है ना। और एक एग्जांपल देता हूं, डिवाइड करने में मान लीजिए आपका आ गया 1.63444444 लाइक दैट। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है, ये भी रिपीटिंग नंबर है। कैसे? इसको कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में? 1.634 के ऊपर बार, है ना। तो ये सब जो नंबर टर्मिनेट ना हो, रिपीट करते रहे, उन्हें हम लोग रिपीटिंग नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करने पे वो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। एग्जांपल 22/7, 22/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 3.14234 पता नहीं क्या क्या, ये कभी जिंदगी में कटे ही नहीं, इसको आज तक किसी ने प्रूव ही करके नहीं बता पाया पाई की वैल्यू को। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग ना हो तो इन्हें हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, और नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग किसको कहेंगे? ऐसे नंबर, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं 22/7, इसमें भी ले लेते हैं, इसकी वैल्यू 3.142346554। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें नंबर रिपीट हो ही नहीं रहे, इसकी तरह हो ही नहीं रहे, तो ऐसे को हम लोग नॉन रिकरिंग कहेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर के अंदर आता है हमारा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इरेशनल नंबर के अंदर आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अब यहाँ का इसका मतलब क्या है, मोटिव क्या है इसको पढ़ने का? भैया टाइम पास के लिए तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, नहीं तुम टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो, जाहिर सी बात है ना। ससुरा दुनिया में आजकल सारे लोग टाइम पास के लिए ही सब चीज करते हैं, गलत मत लेना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। एक्चुअली क्वेश्चन कैसे बनता है,
कि दे देगा कोई रियल नंबर दे देगा 22/7 इट इज अ रियल नंबर। ओके, क्या ये जो नंबर रियल नंबर है ये रेशनल है या इरेशनल है? कैसे बताओगे आप कि ये रेशनल है कि इरेशनल है ना? ये p/q के टर्म में लिखा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप बोल दोगे कि ये रेशनल है, इरेशनल नहीं है। कुछ इरेशनल ऐसे होते हैं जिनको p/q के टर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन उसके पीछे के कुछ लॉजिक्स हैं जो कि अपन आगे पढ़ेंगे 11th 12th में, ठीक है। तो 22/7 अब देखकर कुछ बच्चे तो बोलते हैं सर ये p/q में लिखा हुआ है, p की वैल्यू 22, q की वैल्यू 7 है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। बट हम जानते हैं 22/7 को ही हम पाई बोलते हैं, और जो पाई होता है वो इरेशनल होता है। तो कैसे? तो देखो 22/7 को जब आप डिवाइड करते हो तो आता है 3.14236 लाइक दैट। तो इसको देखने से क्या समझ में, इससे पहली चीज, इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं 22 को 7 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 3.14 ऐसी चीजें आती जा रही। तो एक चीज देखने से देख को समझ में आ रहा है कि भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है और फिर देखोगे ये रिपीट भी नहीं कर रहा, चीजें रिपीट भी नहीं कर रही, तो इसको नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग भी लिख सकते हो। तो जब कोई ऐसा नंबर, कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो रहा है तो ये किस में आता है? नॉन टर्मिनेटिंग वाला पार्ट, नॉन रिकरिंग वाला किस में आता है? इरेशनल में आता है। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करके तुम बोल सकते हो देयरफॉर दिस नंबर इज अ इरेशनल नंबर बिकॉज दिस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एक क्वेश्चन तो यही समझ गया, क्लियर है? तो अब ये हो गया फाइनली। तो अब आप लोग तैयार हो चैप्टर को समझने के लिए। सारे बेसिक चीजें मैंने आपको समझा डाला जो भी टाइम लगा। अब अपन तेजी से इस चैप्टर को खत्म करते हैं। पहला एक्सरसाइज का तो हो गया है राम राम टिटिक, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। इसका स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, मैंने बताया थोड़ी देर पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंट एज द प्रोडक्ट और इट्स प्राइम नंबर, ठीक है। एग्जांपल 240 का अगर आप एलसीएम लेते हो, 240 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। 30 एलसीएम तो आता है ना, ये तो नहीं समझाना पड़ेगा ना यार। 15 3 से काट दें तो 5, 5 से काट दें तो 1, तो ये आ रहा है क्या एलसीएम 240 का, इट इज 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो ध्यान से देखो 240 क्या है, 240 के कितने फैक्टर आ गए, 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं। तो 240 क्या है, 240 एक कंपोजिट नंबर है। और ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहना है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनके जो फैक्टर्स आते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो 2 क्या ये प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है क्योंकि 3 का फैक्टर 1 होता है और 3 खुद होता है, तो प्राइम नंबर है ना। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट सब चीज में नहीं करेंगे आगे। ओ माय गॉड, ये तो बचकाना है, बहुत लोग देख के बोलेंगे अरे यार सर क्या पढ़ा रहे हो, है ना भैया, क्या पढ़ा रहा हूं अभी समझो, जरा सब्र रखो जरा, है ना। हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM, आता तो सबको होगा, अभी तक तो शायद करके बैठ भी गए होंगे। चलो देखते हैं। फुल फॉर्म LCM का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है भैया, समझदार हो। चलिए 24 और 36 का HCF और LCM निकाल के बताइए। 24 और 36 का HCF और LCM निकाल के बताइए। एक्चुअली मैं आपको एक नया तरीका फॉर्मूला बताने वाला हूं, इसलिए ये चीज कर रहा हूं। 24 का LCM लो, 24 का LCM लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 12, 6, 3 से कट जाएगा 1, ये आ जा रहा है 2 × 2 × 2 × 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 × 3 लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं भाई। 36 को करो, 36 को करोगे तो 36 का आ जाएगा तुम्हारा 2 × 2 × 3 × 3। इसको 2 का 2 × 3 का 2 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं यार। ओके डन। तो देखो अब मुझे HCF बताना है, तो HCF किसका, 24, 36 का, ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा HCF, जो दोनों में कॉमन हो। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो हाईएस्ट वैल्यू कॉमन है। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें एक 3 है, ये कॉमन है।
तो 2 2 और एक 3 कॉमन है, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो HCF कितना आ गया 12 आ गया। अब मैं पूछूं एलसीएम निकालो, तो एलसीएम कैसे निकालोगे 24 और 36 का एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये दोनों में देखो, इसमें जो बड़ा है 2 के जिसका पावर बड़ा है उसी को हम लेते हैं। देखो 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, दोनों में ज्यादा कौन सा है 2 का पावर 3 है, तो इसको लिख लो 2 का पावर 3 इंटू 3 बड़ा है या 3 का स्क्वायर बड़ा है, 3 का स्क्वायर बड़ा है, इसलिए इसको लिख लो 3 का स्क्वायर। अब मान लो इसमें ऐसा कुछ इंटू 5 होता है, इसमें नहीं है, तो एलसीएम में तो हम हर नंबर को इंक्लूड करते हैं, तो इंटू 5 भी हम इंक्लूड कर देते हैं लाइक दैट, बट अभी अपन को ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, ठीक है, काम की चीजें पढ़नी है। तो कितना हो गया हमारा 2 का पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 3 का पावर 2 9, 9 8 जा 72, एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। लेकिन मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि एचसीएफ निकालना तो होता है आसान, जो कॉमन है उसको लिख दो, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, जिसको नोट कर लो अभी तुरंत, ये फॉर्मूला कि जिस भी नंबर का HCF और LCM निकालना होता है, उन नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो LCM इंटू HCF के बराबर ही आता है। नहीं समझे, देखो क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कौन से 2 नंबर का HCF LCM निकालना है 24 और 36, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 26 इंटू 36, ये किसके बराबर होता है, LCM और HCF के बराबर होता है। तो LCM तो पता नहीं है मेरे को, अब मैंने अभी निकाला नहीं, assume that into HCF हमने निकाला 12, तो यहाँ से LCM निकाल लोगे, तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 इंटू में इधर आ जाएगा, तो 26 इंटू 36 अपॉन 12, 12 3 जा 3 2 जा 6 78, लो भैया आ गया LCM 78। यहाँ पे मिस्टेक, ये कितना है भाई, ये 24 है ना, 24, तो ये आ जाएगा अपना आंसर यहाँ से 72, क्लियर। चलिए, तो ये आ गया एलसीएम। तो जनरली ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, क्या, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B, ये फॉर्मूला है, वेयर A एंड B आर द नंबर। कैसे ये क्लियर हुआ, देखो गाइस, अगर तुम ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, देखो जो नंबर दिया जिसका HCF LCM निकालना है, उनको अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो 24 इंटू 36 तो आता है 864, ठीक है। वही आप जो HCF और जो LCM आया है आपका, उनको भी मल्टीप्लाई करके देख लो, उनकी भी वैल्यू 864 आएगा। तो हम ये चीज क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, है ना। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक वैल्यू दिया, एक नहीं दिया, डायरेक्ट निकाल लो, क्यों इतना तामझाम करना है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, फाइनली यू आर रेडी फॉर द चैप्टर, ठीक है। अभी तक तो आप टाइम पास कर रहे थे और मैं भी टाइम पास कर रहा था, अब अपन रेडी हुए। क्या है भैया, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। ओके 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 ओके, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे किया जाए भाई इसका, देखो 96 और 404 का बोला है ना, LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो पहले 96 का अपन निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2, 3 जा 3, 1 जा, ओके। 4 0 4 का निकाल लेते हैं, तो 2 2 0 2, 2 1 0 1, 1 0 1 से 1 टाइम्स में, तो 96 का क्या आया, 2 इंटू गिन लेते हैं ना डायरेक्ट, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 इस तरीके से लिख लेते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 3, और 1404 का क्या लिख लें, 2 का पावर 2 इंटू 101। तो यहाँ से HCF क्या निकल जाएगा, दोनों का कॉमन, तो ये तो कॉमन है नहीं, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 5 है, तो 2 का पावर 2 तो दोनों में कॉमन निकल जाएगा, तो 2 का पावर 2 कॉमन निकल गया, तो कितना आ जाएगा 4, HCF निकल गया। नाउ फॉर्मूला यूज करें, क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हाउ मच, HCF ऑफ दैट 2 नंबर इंटू LCM ऑफ दैट 2 नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 96 इंटू 404, HCF 4 इंटू LCM,
ठीक है, LCM। तो LCM को एक तरफ कर दो, एक तरफ कर दो LCM को, तो 4 इंटू में है तो इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4, इसको काट दो 101 से, तो ये आ जाएगा आपका शायद 9696 ये आएगा ना यार, कैलकुलेट करके देख लो, 96 इंटू 101 9696 एकदम सही। अपोन इज राइट, अपोनिच भगवान है ना, आ गया 9696। मजाक कर रहा था यार, मत लेना सीरियस। चलो नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज 1.2। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो 1 शॉट का वीडियो है, सारा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वही कराऊंगा। मुझे सिर्फ ये चैप्टर को समझाना है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, हर तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कराना, ठीक है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, तो मैं हर क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म में इसको चेंज करना है। कैसे करोगे भाई? यार ये बताने वाला क्वेश्चन है क्या? बताऊं या छोड़ दूं? चलो समझ लेते हैं ना। करना क्या है, सबसे आसान वाला कर देते हैं ना, हार्ड वाला तो आप कर लोगे, आप तो होशियार हो, है ना। तो क्वेश्चन 1 को ही सॉल्व करते हैं। 140 एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर तो मैंने आपको समझाया था भाई, कंपोजिट नंबर के प्राइम ही निकलते हैं, तो इसका फैक्टर्स बनाने हैं। तो 140 के फैक्टर क्या क्या निकलेंगे, कर दो भाई एलसीएम। 2 3 जा 6 गया इतना, 7 5 जा 5 1 जा, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे 2 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर 7 खुद और 1 होता है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो लीजिए 140 का मैंने फैक्टर कर दिया, और वो फैक्टर मैंने ऐसे किया कि हर नंबर खुद में एक प्राइम नंबर है, बस ऐसे ही सबको एलसीएम निकाल के करना है, ठीक है। तो पहला इस चैप्टर में पहला टाइप का क्वेश्चन जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पता नहीं किसको पागल कुत्ता काटा है जो दिया था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। ओके, वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है। अच्छा भैया, वेरीफाई करना, इसमें अपन 2 चीज करना पड़ेगा। पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, 26 एंड 91 का। तो 26 इज इक्वल टू लगाकर छोड़ देता हूँ, 91 इज इक्वल टू लगाकर छोड़ देता हूँ। अब इनका मुझे साइड में इधर कोने में खोपचे में निकाल लेता हूँ एलसीएम। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। ओ 13 से ही कटेगा, तो ये आ गया 2 इंटू 13 इसका फैक्टर। 91 का देख लें, 91 का किससे कट जाएगा भाई बताओ? 91 का 7 के 13 जा और 13 1 जा, तो ये आ गया 7 इंटू 13, फैक्टर का काम खत्म। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट है HCF। HCF ऑफ किसका? 26 और 91 का। पहले जैसे हैं सब कुछ निकाल लेना है, HCF निकाल लेना है, LCM निकाल लेना है, फिर हम वेरीफाई करेंगे। तो HCF क्या, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है? सिर्फ 13 ही दोनों में कॉमन है, तो HCF हो गया 13। LCM, तो LCM क्या हो जाएगा? LCM ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा भाई? LCM इसकी देखिए भाई क्या हो सकता है, इसमें LCM 2 इंटू 7 इंटू 13, ये हो जाएगा इसका LCM। 7 2 जब 14 और 13 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 182, ठीक है, 182 आपका आ गया। चलिए अब अपन वेरीफाई करते हैं। हमारा क्या क्या निकल गया? HCF निकल गया और LCM निकल गया। अब अपन वेरीफाई करेंगे। चलिए वेरीफाई करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 number is nothing but HCF of that number into LCM of that number. Product of 2 number, that is 26 into 91, HCF कितना है भाई? 13 और LCM 182, ठीक है। अब 26 into 91 कीजिए, चलिए जल्दी कीजिए। 26 into 91 करेंगे तो आ जाएगा 2366 which is equal to 13 into 182 कीजिए, जल्दी कीजिए, इसका भी आंसर आएगा 2366। तो that is LHS is equal to RHS, hence verify। खत्म यार, कर लोगे सारे क्वेश्चन। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से मैं आपको बता रहा हूं, बाकी 2 आप खुद करना। चलिए अगला है
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस बार 3 वाला है, सोच लो भैया, 3 वाला है, क्या मेथड यूज करोगे? इतना आसान क्वेश्चन। करना क्या है, एलसीएम एचसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लिख लो, 12 लिख देता हूं, इधर 15 लिख देता हूं, इधर 21 लिख देता हूं। चलो करो, 12 का एलसीएम करो भाई, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा, इसको लिख लूं 2 का पावर 2 इंटू 3, इस तरीके से आसान रहेगा। फिर ऐसे ही 15 का निकाल लो, 15 का निकाल लो तो 3 5 जा 15, 5 1 जा, ये आ गया 3 इंटू 5। ऐसे ही किसका निकाल लो, अब 21 का निकाल लो तो 3 7 जा 7 1 जा, ये आ गया 3 इंटू 7। तो HCF ऑफ किसका 12, 15, 21 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा HCF, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 3 3 और कुछ नहीं, तो HCF हो गया 3। LCM, LCM ऑफ किसका किसका भाई, LCM ऑफ 12, 15 और 21 का, इनका LCM निकालो। LCM कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा LCM? देखो इसमें क्या है, जो भी एक एक नंबर सब बोले 2 का पावर 2 इंटू 3 तीनों में है, तो एक 3 इंटू 7 इंटू 5 कर दो मल्टीप्लाई, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 420 आ जाएगा। तो ये आपका HCF, ये आपका LCM। बस क्या है यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है ऐसे फर्जी फर्जी क्वेश्चन करा के, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, है सिलेबस। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टेड है कि गिवन दैट HCF 306 और 657 का 9 है, ओके, फाइंड LCM। बहुत आसान, बहुत ही आसान, फॉर्मूला यूज कर लें क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज नथिंग बट HCF इंटू LCM, ठीक है। कौन से 2 नंबर दिया तो है, HCF ऑफ दिस 306 इंटू 657 का, ठीक है। HCF दिया हुआ है तो HCF की जगह 9 लिख देते हैं, LCM निकालना है, बस यही। तो LCM को एक तरफ कर दो, 9 को इधर भेज दो, तो 306 इंटू 657 अपॉन 9, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लो, इसको आप डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करने पे आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, 338, ठीक है। सॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है, चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। समझ में आया? ये कहना ये चाह रहा है कि 6 का पावर कुछ भी हो, 6 का पावर कुछ भी हो, मतलब कुछ भी ना हो, 6 का पावर ऐसा कुछ हो जिसको करने पे आपकी जो भी वैल्यू आएगी उसके लास्ट में अगर 0 आ रही है, तो डिजिट 0 फॉर किसी भी नंबर्स के लिए, किसी भी पावर n के लिए, मतलब कहना ये चाह रहा है कि 6 का पावर n है, ठीक है। n की वैल्यू हम कुछ भी रख दें, n की वैल्यू हम कुछ भी रख दें, तो जब उसको सॉल्व करोगे तो उसका आंसर लास्ट में 0 आएगा। इज इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है क्या? आइए करके देखते हैं, है ना, कैसे होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए, अगर किसी नंबर के एंड में सॉल्यूशन, किसी नंबर के एंड में, लाइक मान लीजिए 4 2 3 6 0, किसी नंबर के एंड में अगर 0 है तो वो नंबर डिविजिबल है किससे? वो नंबर 10 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे नंबर जिसके एंड में 0 है वो 10 से इजीली डिविजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और अगर 10 का फैक्टर अगर आप निकालते हो तो 10 का फैक्टर क्या आएगा? 10 का फैक्टर आता है 2 इंटू 5, ठीक है। वही अगर आप 6 का पावर n का अगर फैक्टर निकालते हो तो आएगा 2 इंटू 3 का पावर n। 2 तो है बट 5 नहीं है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर 6 का पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सॉल्व, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा क्वेश्चन था। अगला है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ओके, while Ravi takes 12 minutes for the same, okay. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है। अब अच्छा, आसान क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ बच्चे पूछ सकते 6 वाला क्वेश्चन नहीं बताया। अरे यार 6 वाला पूछा, एक नंबर है, 6 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए, एक नंबर है, क्या वो नंबर कंपोजिट है? बता तो चुका हूं एग्जाम में, किसी नंबर कंपोजिट है कि नहीं, उसका फैक्टर निकाल लो, फैक्टर निकालो और देखो उसके जितने भी फैक्टर है क्या खुद में वो प्राइम है, अगर है तो हाँ वो नंबर कंपोजिट है ना, तो इसलिए वो क्वेश्चन नहीं बताया। यहाँ पर देखो, देयर इज एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड, ठीक है, रवि टेक्स 12 मिनट, ठीक है, एक ग्राउंड है लाइक दिस, ये एक सर्कुलर ग्राउंड है, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जो सोनिया थी, सोनिया जो थी उसको एक राउंड लेने में कितना टाइम लग रहा है? एक राउंड लेने में सोनिया को लग रहा है कितना? 18 मिनट, ठीक है, 18 मिनट। और वही हमारे जो रवि भैया हैं, वो भी वही हमारे जो रवि भैया हैं, उनको एक राउंड लेने में रवि भैया को कितना लग रहा है भाई? 12 मिनट लग रहा है। Suppose they both start at the same point, same time and same direction, then after how many minutes, कितने मिनट बाद will they meet again at same point? पे का ऐसा कौन सा समय होगा जब दोनों बंदे मिलेंगे इस पॉइंट पे, दोनों बंदे सेम पॉइंट पे ऐसे मिलेंगे, ठीक है। और फिर तेज कोई, क्योंकि बहुत कम चांस होता है ना ऐसा, क्यों? क्योंकि भाई कोई तेज भाग रहा है, कोई स्लो भाग रहा है, दोनों एक बार कोई बंदा आगे निकल गया तो फिर दोनों को ज्वाइंट होना, जब तक वो थकेगा नहीं तब तक तो सामने आ नहीं पाओगे, तो कितना मिनट लगेगा मान लो इस टाइम के अकॉर्डिंग। तो सेम पूछा है ना, तो एलसीएम में ही चीजें सेम निकलती हैं, ठीक है, एलसीएम में ही चीजें सेम निकलती हैं। तो पहले 18 का फैक्टर निकाल लो, 18 का फैक्टर निकाल लो, तो 2 9 जा 18, 3 into 3 ये आ जाएगा। और वही मैं 12 का निकाल लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा into 3 ये आ जाएगा। तो एलसीएम निकाल लिए दोनों का कॉमन, लीस्ट कॉमन नाम है ना, लीस्ट कॉमन, ऐसा कौन सा सबसे मिनिमम टाइम जब दोनों मिले, ठीक है, तो किसका? इनका। तो क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 का पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 into 3। इन दोनों में ज्यादा कौन है भाई? 2 का पावर 2 इंटू इन दोनों में ज्यादा कौन है भाई? 3 का पावर 3, तो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 9, 27, 91। अरे यार मिस्टेक हो गया, 3 का 2 ही तो 3 है ना, यहाँ 3 का पावर 2 बता दिया करो यार, मिस्टेक होता है तो, है ना। तो 3 का पावर 2, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9, तो 9 4 जा 36 मिनट बाद वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। ये एक्सरसाइज डायरेक्ट डिपेंड करता है कि कौन प्रूफ करना है आपको, क्यों √2, क्यों √3, क्यों √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, प्रूफ करके बताना है आपको, ठीक है। तो आपने क्लास में 9th में पढ़ा था, यू आर इंट्रोड्यूस टू इरेशनल नंबर आपने पढ़ा था, मेनी ऑफ देयर, उसके प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ रखा था, ठीक है। साथ ही साथ आपने रिलेशंस भी पढ़ा था, रेशनल और इरेशनल के टुगेदर आपने रिलेशंस भी पढ़ रखा था, ठीक है। इन दिस सेक्शन आप यू इवन स्टडीड हाउ टू लोकेट इरेशनल ऑन द नंबर लाइन, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रोटेट करते हैं वो भी आपने पढ़ा था, बट आपने कोई प्रूफ नहीं पढ़ा था कि क्यों ये नंबर इरेशनल होगा, आपने उसका प्रूफ नहीं पढ़ा था। इसमें मैं आपको उसका प्रूफ बताने वाला हूँ, ठीक है। क्यों ये सब जितने भी दिख रहे हैं ये सब इरेशनल नंबर है, बट क्यों है उसका प्रूफ, ठीक है। तो सबसे इसके लिए कुछ थ्योरम को पहले समझना, कुछ थ्योरम को समझना पड़ेगा, फिर ही आप फिर कर पाओगे। नाउ लेट p बी अ प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये थ्योरम को समझना पड़ेगा, थ्योरम समझ लोगे तभी अपन स्टार्ट करेंगे फिर प्रूफ करना, ठीक है। 1 2 का बताऊंगा, बाकी आप कर लेना। थ्योरम को कैसे समझें, बहुत आसान है। यहाँ पे कहना है लेट p बी अ प्राइम नंबर, एज्यूम करना लेट p एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या? जिसका प्राइम नंबर क्या? जिसका फैक्टर प्राइम नंबर खुद होता है और 1 होता है ना। इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड a,
वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे करेंगे अपन, लेट एज्यूम कर लेते हैं कि ए जो है एक हमारा प्राइम नंबर है, ए एक प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर जो है वो लाइक p1 p2 p3 लाइक दैट pn, ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। जो फैक्टर है वो खुद भी एक प्राइम नंबर है, अपन कब से पढ़ते आ रहे हैं कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर उसका फैक्टर होता है लाइक दैट। तो अगर a स्क्वायर कर दें, क्योंकि बोला है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड a, तो इसका a स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए हो जाएगा। तो जब a इंटू इस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, p1 p2 p3 pn तक इंटू सेम चीज p1 p2 p3 pn तक हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, pn का स्क्वायर p2 का स्क्वायर p3 का स्क्वायर pn का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे क्योंकि a अपना a स्क्वायर इट इज अ टाइप ऑफ कंपोजिट नंबर, इसके ये प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि खुद में प्राइम नंबर हैं, तो जाहिर सी बात ये इसको आसानी से डिवाइड कर लेंगे। जब p1 स्क्वायर a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो p1 जो है वो भी a को डिवाइड कर सकता है, बस यही प्रूव करना था। सो p स्क्वायर कैन डिवाइड a स्क्वायर देन p also divides a, बस यही आपको प्रूव करना था, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 81 का एलसीएम ले लो यार, तो 81 को एलसीएम लोगे तो 3 2 जा 6 7 जा 3 9 जा 3 3 3 1, तो क्या आ रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हो 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हो, ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या ये 3 इसको डिवाइड कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि 81 का फैक्टर है ये, तो 81 का कुछ स्क्वायर कर दो तो वो भी आराम से वो 9 को डिवाइड कर लेगा, है ना। यही रीजन था, यही बस समझाना था। चलिए इसी का यूज करते हुए, इसी थ्योरम का एजम्पशन लेते हुए हम करेंगे, ठीक है। तो एक थ्योरम है, प्रूफ थ्योरम नंबर 1.4 है, प्रूफ करना है √2 जो है वो आपका इरेशनल है। ध्यान देना, जो स्टेप से मैं करूंगा इसी स्टेप से आपको काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनको बोलेगा प्रूफ कि ये नंबर इरेशनल है। आगे क्वेश्चन बता देता हूं, लाइक दिस, प्रूव √5 इज इरेशनल, प्रूव 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ठीक है। प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, प्रूव 1/√2 इज इरेशनल, प्रूव 7√5 इज इरेशनल, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसको प्रूफ करना, ओके। तो √2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो अपन स्टार्ट करते हैं भाई एज्यूम करके प्रूफ करेंगे। लेट एज्यूम, सेम स्टेप, सारे क्वेश्चन को सेम स्टेप से करना है, ठीक है। मैं दोबारा √5 का नहीं बताऊंगा, √2 का बता दे रहा हूँ, √5 का नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वन शॉट वीडियो है, डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लेट एज्यूम √2 को इरेशनल प्रूफ करना है ना, जरा दिमाग लगाओ, क्यों ना। अच्छा, √2 अगर इरेशनल नहीं है तो क्या है, रेशनल है ना। तो अपन एज्यूम करके चलते हैं, लेट अस एज्यूम √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब अपन इसको प्रूफ करते हैं। अगर √2 रेशनल नहीं, अगर हम मान लो हमने प्रूफ किया और प्रूफ करते वक्त हमको एक चीज समझ में आ जाएगा कि √2 रेशनल नहीं है, तो रेशनल नहीं है तो दूसरा नंबर क्या है, इरेशनल है। हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है। अगर हम अपने एजम्पशन को गलत प्रूफ कर देते हैं तो √2 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको ऐसे ही एज्यूम कर लेना कि ठीक है इरेशनल एज्यूम करना है ना, तो अपने पहले उसको रेशनल नंबर एज्यूम कर लेते हैं और अपने एजम्पशन को गलत प्रूफ करते हैं। अगर अपना एजम्पशन अगर गलत प्रूफ हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं है, तो दूसरा नंबर क्या बचा है, इरेशनल, देयरफॉर √2 इज इरेशनल, ठीक है। सो लेट अस एज्यूम √2 इज अ इरेशनल, √2 इज अ रेशनल नंबर। तो √2 अगर रेशनल नंबर है तो कैन वी राइट √2 को p/q के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। p/q के टर्म में लिखा जा सकता है, ऑफ कोर्स, वेयर p and q आर को-प्राइम, क्लियर है। नाउ यहां से क्या आप p को √2 का
क्यू लिख सकते हो, क्यू इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि को प्राइम क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF 1 ही आता है, मतलब उन दोनों में P एंड Q आर को प्राइम। इसका मतलब ये है P और Q के बीच का जो 1 के, इन दोनों के बीच में 1 के अलावा और कोई दूसरे नंबर का रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। P हमने इसमें माना है P एंड Q आर को प्राइम, इसका मतलब क्या है, P और Q में 1 के अलावा दूसरा कोई फैक्टर मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये एजम्पशन मान के चला है। अगर मैच कर जा रहा है तो हमने जो एजम्पशन लिया है वो गलत है, यानी √2 रेशनल नहीं है, तो क्या है, इरेशनल ही होगा, जाहिर सी बात है। ऐसे ही प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। सो स्क्वायरिंग ये हमने कर लिया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड को स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, P का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 3, अभी जो हम लोग थ्योरम 3 पढ़ा है, P स्क्वायर डिवाइड्स 2, ठीक है, ओके। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू थ्योरम 3 P स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं, P स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, P स्क्वायर इज divisible, P square is divisible by 2, also P is divisible by 2, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑफ थ्योरम 3 की वजह से, क्लियर है। अगर P 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो कैन वी राइट P is equal to 2C where C is a integer, C is a integer, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर ऐसा है तो अगर मैं फिर से इनको स्क्वायर करूं, तो ये क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। और ध्यान से देखो, P स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2Q स्क्वायर, तो P स्क्वायर की जगह पे मैं डायरेक्ट 2Q स्क्वायर रख देता हूँ और ये हो जाएगा 4C स्क्वायर। ये 2 से ये कट गया तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर आ गया। तो लो जी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, Q स्क्वायर। यहां पे फिर से यही चीज थ्योरम 3 आ गया कि Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, 2 से डिवाइड हो जा रहा है Q स्क्वायर। ऑल्सो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, है ना, बिकॉज ऑफ थ्योरम 3। तो ये क्या हो रहा है, P एंड Q में therefore P and Q, therefore P and Q are not a co-prime। P and Q जो हमने एज्यूम माना था कि वो प्राइम है, वो रेशनल नंबर हैं, ये P and Q are not a co-prime, क्योंकि co-prime क्या होता है, 1 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है। इसमें तो 1 तो है ही है, साथ में 2 भी निकल रहा है, देखो P के लिए भी 2, इसमें भी 2 आ रहा है। Therefore P and Q are not co-prime, therefore our assumption are wrong, therefore √2 is a irrational number। बस ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ऐसे ही सबको करना है। √2 का मैंने आपको समझा दिया है, ये स्टेप आप नोट कर सकते हो। ऐसे ही जो अगला क्वेश्चन देखो, √5 इज इरेशनल नंबर, कैसे करोगे, सेम प्रोसेस, थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ, जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया, लेट एज्यूम √5 इज अ रेशनल नंबर, √5 को हमने रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया। Therefore √5 is nothing but a upon b, where a and b is a co-prime, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से रूट a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5b। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप स्क्वायरिंग करते हो तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, है ना। तो यहां से अकॉर्डिंग टू थ्योरम 3 a स्क्वायर इज
डिविजिबल बाई किससे? 5 से। तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 3। चलो, तो अगर ऐसा हो a अगर 5 का डिविजिबल है तो कैन वी राइट a इज इक्वल टू 5c वेयर c इज अ इंटीजर। c इज ए इंटीजर, लिख सकते हैं। इसका स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, c स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू देखो, a स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या? 5b स्क्वायर पुट कर देते हैं तो 25 c स्क्वायर, ये 5 से कट गया बचा 5, है ना। तो ये कितना आ गया? ये आ गया अपना b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहां से क्या आता है आपका? b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या लिख दो? because 5 is a common factor of a and b, therefore a and b is not a co-prime, therefore root 5 is a irrational number। प्रूफ। ठीक है, ऐसे ही रूट 3 का कर लोगे, है ना। ये तो आसान था, बट मेन क्या आता है, इस तरीके के जो आते हैं इनको कैसे प्रूफ करना रहता है। 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, इसको कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, ये तो और आसान है। इसको सॉल्व करने के लिए तो तुमको कॉन्ट्राडिक्शन लगाकर डायरेक्ट सॉल्व कर देना है, कुछ करना ही नहीं है। तो इसको भी स्टार्ट ऐसे ही करना। लेट एज एज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज अ व्हाट? रेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है, अगला स्टेप 3 + 2 रूट 5 इज व्हाट? a/b, क्योंकि रेशनल नंबर को हम p/q यानी a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर a एंड b आर को-प्राइम, को-प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना। जब रेशनल है तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। तो यहाँ से अगर आप तुम देखोगे तो कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b, ये 3 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस में आ गया। तो यहाँ रूट 5 इज इक्वल टू a/b -3, ये आ जाएगा तो डिवाइड में, तो कैन बी राइट लाइक 1/2, क्योंकि डिवाइड में आ गया, है ना। तो ये आ गया। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, अब कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे देखो, इधर वाला जो पार्ट है 1/2 a/b -3 is a रेशनल नंबर, क्योंकि a/b अभी आपने माना है। बट द कॉन्ट्राडिक्ट इज दैट रूट 5 इज irrational number। What? root 5 is irrational number। We know that, ये fact है, ये contradict है कि root 5 irrational number है। Then how irrational number is equal to rational number? Not possible। Therefore our assumption is wrong। Therefore पूरा का पूरा 3 + 2 रूट 5 is a irrational, therefore this is irrational। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, आप अभी देख सकते हो। क्लियर है? बस इतना सही करना इस तरीके के क्वेश्चन के लिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, दिमाग वैसे भगवान ने इतना सा दिमाग दिया है, कितना यूज करोगे यार, थोड़ा कम यूज किया करो, है ना। अगला देखो, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। देखो, इसका तो नहीं बताऊंगा, इसका तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, सेम मेथड। इसका भी नहीं बताऊंगा, सेम मेथड। क्यों? हिंट दे रहा हूं। देखो, इसको अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो लास्ट में रूट 5 इज इक्वल टू a/b 1/7 ऐसे हो जाएगा। देखो लाइक दैट, इसको किया था, फिर इसको ट्रांसफर कर दिया, फिर इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू दिस हो गया था। वैसे ही इस रूट 5 इज इक्वल टू 1/7 a/b हो जाएगा। राइट हैंड साइड वाला तो रेशनल है, बट कॉन्ट्राडिक्ट ये है कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सो हाउ कैन इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर? देयरफॉर ये होल 7 रूट 5 इज व्हाट?
इरेशनल नंबर। सेम इसको तो कर ही लोगे, इसको कैसे करोगे? इसको भी अगर इसको इरेशनल मान लेते हो तो ये a अपॉन बी के इक्वल हो जाएगा, है ना, a अपॉन बी के इक्वल हो जाएगा। इसको उल्टा कर देते हो तो √2 इज इक्वल टू बी अपॉन ए हो जाएगा, है ना। तो a अपॉन बी हो या b अपॉन ए हो, बट ये राइट हैंड साइड वाला तो रेशनल है, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट है कि √2 इज इरेशनल नंबर। दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है। कि √2 is irrational number, then how irrational number is equal to rational number? Therefore our assumption was wrong. So 1 upon √2 is a irrational number. जैसे स्टेप बाय स्टेप किया वैसे ही करना है। चलिए अगला है थ्योरम नंबर 1.5। चलिए अगला थ्योरम समझते हैं। बहुत इस थ्योरम की हेल्प से आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। कह रहा है कि लेट x बी अ रेशनल नंबर whose डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। x एक कोई रेशनल नंबर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अपन पूरा सॉल्व करके बताते हैं। तो अगर x कोई और आगे कह रहा है देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, क्योंकि x अभी बोल दिया x रेशनल नंबर है तो x को p by q में रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। तो x इज इक्वल टू p by q चुपचाप लिख दो, इस थ्योरम का प्रूफ। वेयर p एंड q आर को प्राइम, ठीक है, p एंड q आर द को प्राइम। को प्राइम यानी इनमें 1 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर है ही नहीं, ठीक है, कॉमन। And the prime factorization of q, q का prime factorization of q is what? Is of the form of 2 का power n and 5 का power m. Denominator q का prime इतना आ रहा है, 2 का power n and 5 का power m. तो 2 भी prime है, 5 भी prime है, ठीक है। Where n and m are non-negative integer यानी n and m are positive integer, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मतलब एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए एक रियल नंबर है, रेशनल नंबर 33/100, ठीक है। तो क्या ये 33/100 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, ये बताना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सीधे से आप इस 100 को 33 से डिवाइड करोगे। कौन इतना तामझाम करेगा यार, क्यों करोगे इतना तामझाम। आपके पास एक थ्योरम है 1.5, चेक कर लो। कैसे चेक करोगे? जो q है यानी 100 है, इसका फैक्टर निकाल लो। 100 का फैक्टर यानी 100 के जल्दी से एलसीएम निकाल लो। तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1। तो ये इसका फैक्टर क्या आ रहा है, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर व्हाट 2। तो देखो अगर ऐसा हो रहा है, क्या थ्योरम क्या कह रहा है कि x अगर कोई रेशनल नंबर है p by q के टर्म में, वेयर q का जो प्राइम फैक्टर है 2 का पावर n और 5 की पावर m में है, तो ये जो रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग होगा। तो देख लो 100 का हमने किया, 2 का पावर 2, 5 का पावर 2, ये 2 और 5 है 100 में, इसके अलावा और कुछ है नहीं है। तो therefore according to theorem 33/100 is a terminating क्या डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। डायरेक्ट आपको 100 को 33 से डिवाइड ही नहीं करना पड़ा, है ना। चलिए इसी में अगला थ्योरम कहता है, एक और है अगला थ्योरम कहता है ये कि लेट x, अगर आपका x अपॉन x कोई रेशनल नंबर है such that prime factorization of q का prime factorization in the form of 2 का पावर n and 5 के पावर m में है, where n m are non negative integers, then x has a decimal expansion which terminate, ठीक है। इसका कैसा है एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ऐसे कोई आपको क्वेश्चन आ गया, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जा रहा है लाइक x जो है वो p by q के टर्म में लिखा है, ठीक है, वेयर लाइक दिस 12/2 का पावर 2 इंटू 5, इस तरीके से आ गया, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसको क्या कर सकते, तो ध्यान से देखो जो q है वो 2 और 5 के फैक्टर में, इसके अलावा और किसी में नहीं है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऊपर वाले थ्योरम ये जो एक्सपेंशन है ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। बट अगर आप इसको देखोगे सॉल्व करके तो 12 2 का पावर 4 इंटू 5 ये जाएगा 12/20, इसको डिवाइड करो 0.6 आएगा, हो गया टर्मिनेट। तो ऐसा अगर आपको ऐसा भी अगर कहीं दिख रहा है
तो भी डायरेक्ट उसमें 2 का पावर और 5 है तो डायरेक्ट वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला थ्योरम करते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आखिरी थ्योरम है, थ्योरम 1.7। क्या कह रहा है? लेट x p by q where p and q are co-prime, ठीक है, be a rational number है, okay, such that prime factorization of q is not in the form of 2 power n और 5 की पावर नहीं है अगर इस फॉर्म में, where n and r then x has a decimal expansion which is non terminating repeating होगा, non terminating repeating होगा। समझ में आया? ये कह रहा है, इसका करते हैं। ये कह रहा है कि x अगर एक प्राइम नंबर है जो कि p बाई q के टर्म में है, ठीक है, वेयर जो q की जो है वो 2 का पावर n और 5 के पावर m में अगर नहीं है, देन इन दैट केस ये जो रेशनल नंबर है आपका p बाई q, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ध्यान में रखना। ठीक है, कैसे? एग्जांपल दिखाता हूं। 1/3 कर लो, 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1 को 3 से 0.3333 ऐसे आता जाएगा, जिसको 0.3 का बार भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m में नहीं है, और नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी कटेगा नहीं और रिपीट करेगा लाइक दिस। तो ये भी एक तरीका है गाइस कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, ठीक है, कोई नंबर नहीं है पहचानने का, बड़ा अच्छा तरीका लगा। ठीक है, लाइक दिस। चलिए अगला क्वेश्चन अब अपन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 लास्ट ही टॉपिक है, सारे क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा ना। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी विदाउट डिवाइड किए, बिना डिवाइड किए आप बताइए इसमें से रेशनल नंबर विल हैव कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, बिना डिवाइड किए। चलो इसका करते हैं स्टार्टिंग। तो इसको करते हैं 13 3125 का जल्दी से एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो कैसे? 2 1 जा 2, ये 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये अगर नहीं हो रहा है तो ये 2 से हो नहीं रहा है, तो क्या किया जाए भाई? 2 से नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए? अपन इसको 5 से करते हैं, 5 से हो जाएगा। तो 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 1 2 5 125, 5 2 जा फिर गया 5 5 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा। तो इसका आ रहा है क्या? 5 का पावर 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5। तो क्या कहा था? जो Q है वो 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n में होना चाहिए। तो इसमें क्या दिख रहा है? इसके अकॉर्डिंग 2 का पावर जो है वो 0 है, बट 5 का पावर यहाँ पे क्या है? 5 है। तो भी ऐसा ही है ना, 2 का पावर 0 यानी 1। तो यहाँ दोनों में से कोई भी है, या 2 का पावर हो या 5 का पावर हो, दोनों में से कोई भी है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग। तो ये जो नंबर है वो क्या है? ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए इसका देखिए, इसका 17/8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को एलसीएम ले लो, देख लो, 2 4 जा 2 2 जा 2 का पावर 3 है ना। तो 2 का पावर 3 है तो इसका मतलब क्या है? ये 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0 है, तो किसी का पावर 0 होता है यानी इंटू 1। तो इसी तरीके से तो ये है, देयरफॉर ये भी टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? 64 उसके बाद और देखो, ये देखो, ये भी डायरेक्ट देख कर ही बता दूंगा टर्मिनेटिंग है। ये देखो, क्या ये टर्मिनेटिंग है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या ये टर्मिनेटिंग? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है ये वाला। क्यों? क्योंकि Q का जो फैक्टर है वो सिर्फ 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m होना चाहिए। 2 का पावर सिंगल भी चलेगा, ठीक है, इसके अलावा और कोई। यहाँ पे 2 का पावर n 5 का पावर m है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा भी तो आ गया है ना, 7। देयरफॉर दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, इतना सारा एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। अब तो इस टॉपिक में आपको दिक्कत आना ही नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion। ठीक है, तो उनके डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग हो जा रहे हैं क्वेश्चन 1 में जो टर्मिनेट हो जा रहे हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है कि डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, ये लिखना है ना। तो इसमें से पहला वाला जो क्वेश्चन था वही था, एक ही बताऊंगा। 13/3125 ये डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग है। 13/3125
ये टर्मिनेटिंग है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा वो लिखना है। तो कैसे, इसके लिए तो 3125 को इससे 13 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 0 पॉइंट लगाकर 0 0 कर दो, ठीक है, ओके। ऐसे नहीं, इसको फिर से मैं यहाँ पे बताता हूँ स्टेप से। कुछ लोग को डिवाइड करने में सच में दिक्कत आती है, तो देख लो 3125 को 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक पॉइंट लगा के, क्योंकि छोटा है ये, तो एक पॉइंट लगाकर यहाँ 0 कर दो, ओके। अभी भी छोटा है, एक और 0 चाहिए, तो उसके लिए एक और 0 लगा दो। अभी भी छोटा है, एक और 0 लगाकर एक और 0 लगा दो, ठीक है। अब इसको फिर 4 से डिवाइड करो। अब इसको 4 से तो ये 3125 4 जा कितना होता है, 3125 4 जा होता है 12500। इसको करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 0 0, ये आपका हो जाएगा 10, तो 5 2 में से 2 गया 0 0 0 500, ठीक है। अब छोटा है तो अपने से अब अपने से 0 लगा सकते हो आफ्टर ये, ठीक है। तो ये 0 लगाया और 5000 है, तो 1 बार में 3125, 1 बार में 3125, तो इसको आप माइनस करो तो आपका आ जाएगा इधर 10 में से 5 9 में से 7 8 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1875, ठीक है, 1875, ठीक है, 1875। अभी छोटा है तो एक 0 लगा लो, लगा सकते हो ना, अब तो कोई ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। तो 3125 6 जा 18750 होता है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग हुआ है तो कटना तो है ही, कुछ भी हो जाए टर्मिनेटिंग लिए हो ना तो कटना तो है ही। तो क्या आ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है 0.00416, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड करना यार, है ना, तो कर ही लोगे। एक सबसे टफ वाला डिवाइड था, क्योंकि ये पॉइंट 0 लगने वाले बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है। चलिए अगला, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ। ये देखो डेसिमल एक्सपेंशन ऑलरेडी दिया है। ये डेसिमल एक्सपेंशन इन ईच डिसाइड वेदर दे आर रेशनल नंबर और नॉट। इफ दे आर रेशनल नंबर देन ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। क्या क्या 2 क्वेश्चन पूछ रहा है? 2 क्वेश्चन ये है, सबसे पहले बताइए क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये p/q के टर्म में होगा। अगर ये p/q के टर्म में है तो उसका जो q है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, q के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो बताना है। तो एक ही क्वेश्चन, या फिर मैं तीनों थोड़ा सा हिंट देकर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए 43, देखो ये टर्मिनेट हो गया। आगे अगर ये देखो यहाँ पर कट चुका है, आगे ना डॉट और डॉट दिखा रहा है ना कुछ दिखा रहा है, ये तो टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको p/q के टर्म में लिख सकते हैं। और अगर ये p/q टर्म में लिखा है और ये रेशनल नंबर है तो जो q होगा वो 2 का पावर n इंटू 5 की पावर m में होगा ना। देयरफॉर इसका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो प्राइम फैक्टर q जो है, प्राइम फैक्टर ऑफ q जो है वो क्या क्या है, 2 and 5 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ दैट, ठीक है। चलिए इसका देखिए 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल नंबर नहीं है। और जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो इसको p/q के टर्म में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। इसमें तो ये रेशनल नंबर नहीं है तो फिर आगे बात करने की तो जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन में देखिए 43 पॉइंट ये रिपीट कर रहा है, इतना रिपीट कर रहा है, ओके। तो ये क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, देयरफॉर ये रेशनल नंबर नहीं है। तो ये रेशनल नंबर नहीं है तो इसको p/q के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। और मान लो p/q के टर्म में लिख भी सकते हैं तो इसका जो q की वैल्यू है वो नॉट इक्वल होगी 2 की पावर n और 5 की पावर m से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर जो है इसका q का, वो अदर देन 2 and 5 के अलावा दूसरा हो सकता है, बट 2 and 5 नहीं होगा, ठीक है। यही कहना चाहते हैं।